कुछ लोग ज्यादा सक्सेसफुल और कुछ लोग कम सक्सेसफुल क्यों हैं? जैसे अमीर बनने के दो तरीके होते हैं, या फिर आप अपनी आमदनी बढ़ाइए या फिर खर्चा कम करिए। सिमिलरली सक्सेसफुल होने के दो तरीके होते हैं, अपने स्ट्रेंथ को इतना ऊपर करिए कि आप बहुत अच्छे हो जाएं, या फिर अपनी कमजोरियों को कंट्रोल करिए। तो आज हम बात करेंगे ऐसे 5 एनिमीज ऑफ सक्सेस की जो आपको आपकी सफलता से दूर ले जा रही है। पहला है कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन वो होता है कि मैं जो कर रहा हूं उसी में खुश हूं, उस बाउंड्री से, उस दायरे से मैं बाहर नहीं जाना चाहता। मैं जॉब कर रहा हूं तो मैं करंट जॉब में खुश हूं और कुछ नया सीखने की, किसी दूसरी जगह चेंज करने की नहीं सोच रहा हूं। मैं स्पोर्ट्स खेल रहा हूं तो मैं उसमें कंफर्टेबल हूं। अगर मैं एवरेज हूं तो मैं उसमें कंफर्टेबल हूं। अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूं, मेरा स्कोर 60% आता है तो मैं उसमें कंफर्टेबल हूं। मैं और एक्स्ट्रा स्ट्रेच करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये एक सिक्योरिटी का दायरा होता है, एक सेफ प्लेस होता है, कंफर्टेबल होता है। एंड लाइफ जो होती है वो कंफर्ट जोन में चेंज नहीं होती है। अगर आपको लाइफ में कुछ करना है या फिर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। सपने जो होते हैं वो कंफर्ट जोन के बाहर होते हैं। आपको अनकंफर्टेबल के साथ कंफर्टेबल होना पड़ेगा। आपने बहुत बिजनेसमैन को देखा होगा, लेकिन अगर आप किसी बिजनेसमैन को आज याद करते हैं तो वो है एलन मस्क। क्योंकि बिजनेसमैन क्या होता है कि वो एक नए नए रिलेटेड बिजनेस शुरू करते हैं, बट एलन मस्क को लोग इसलिए याद रखते हैं, और मैं भी उसके बारे में आपसे इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि उन्होंने अलग अलग एरिया में बिजनेस शुरू किया। फाइनेंशियल सेक्टर में उन्होंने पेपैल शुरू किया, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो कि बिल्कुल अलग बिजनेस है उसमें वो आगे टेस्ला से। टेस्ला जब सक्सेसफुल हो गई तो उन्होंने बोरिंग कंपनी शुरू की। बोरिंग कंपनी के साथ साथ उन्होंने स्पेसएक्स शुरू किया कि एक मिसाइल जाएगा और वही मिसाइल दोबारा आके रीयूज हो सकता है, जो किसी ने सोचा नहीं था। और अब वो सोच रहे हैं कि मार्स पे धरती जैसा दुनिया बनाएंगे। सो बहुत चीजें जहां अनकंफर्टेबल जोन में वो सोच रहे हैं जो बाकी लोग बिल्कुल सोचते ही नहीं है। सो पहला सक्सेस का एनिमी है कंफर्ट जोन। तो जिस भी कंफर्ट दायरे में है उससे आप निकलिए। थोड़ी बहुत अनकंफर्टेबल शुरू में लगेगी, लेकिन सक्सेस अगर पाना है तो उसको आपको बाहर आना पड़ेगा। दूसरा है फियर ऑफ फेलियर। आप मुझे ये बताइए, दुनिया में कौन सा ऐसा आदमी है जो बिल्कुल फेल नहीं हुआ और वो सक्सेसफुल हो गया? तो डर किस बात का? कुछ करेंगे तो फेल होंगे तो सीखेंगे। और जब भी किसी चीज से आप फेलियर होइएगा, उस चीजों को आप सीखिए, उसको सफलता की सीढ़ी बनाइए और आगे बढ़िए। ईच फेलियर हैज टू बी द लर्निंग एक्सपीरियंस। छोटा बच्चा जब चलना शुरू करता है तो वो 10 बार गिरता है। अगर वो गिरने के डर से ना चले तो शायद वो कभी चलना ही ना सीखेगा। तो आप क्यों डर रहे हैं? जो भी सपने हैं आपके, आप पूरा कर सकते हैं, और फेलियर के लिए आप बिल्कुल मत डरिए। कुछ लोगों में सेल्फ बिलीव नहीं होता है, स्पेशली जो छोटे शहरों से आते हैं, या फिर जैसे मैं बिहार से आया हूं, तो वहां के लोगों में थोड़ी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होती है, बिकॉज इंग्लिश उतना अच्छा नहीं बोल पाते हैं, या फिर कॉन्वेंट एजुकेटेड नहीं होते हैं। कॉम्पिटेंसी बहुत होती है, स्किल बहुत होता है, मेहनती बहुत होते हैं, लेकिन सेल्फ बिलीव कम होता है। इस सेल्फ बिलीव को आप क्रिएट करिए। आप ये मानिए कि अगर ये काम कोई दुनिया में कर सकता है तो वो आप हैं, और आपसे अच्छा, आपसे बेहतर कोई और नहीं कर सकता। तीसरा, लैक ऑफ प्लानिंग। किसी भी चीज को अगर आप मान लीजिए 1 लाख रुपए जमा करना चाहते हैं तो आपको हजार से शुरू करना पड़ेगा। अगर आप 10 किलोमीटर रन करना चाहते हैं तो आपको पहले वॉक करना होगा, उसके बाद रन करना होगा, और तभी आप 10 किलोमीटर चल पाएंगे। एक साथ आप 10 किलोमीटर नहीं चल पाएंगे। तो वैसे जो भी आपका गोल है, जो भी आपका सक्सेस का ड्रीम है, उसके लिए आप प्लानिंग करिए। एक प्रॉपर प्लानिंग करना बहुत जरूरी होता है। दूसरा देखेंगे प्रोकास्टिनेशन। कल कर लेंगे, आज क्या है, कल कर लेंगे, कल कभी नहीं आता। तो आपको वो प्लानिंग आज ही करनी पड़ेगी, क्योंकि आप ये याद रखिए कि छत तब बनाया जाता है जब धूप उगी हो। जब बारिश होने लगती है तब छत नहीं बनाते, वो छत बनाने का सही समय नहीं होता है। तो अगर कोई भी सपने आप देख रहे हैं जो 4 साल, 3 साल, 5 साल बाद पूरा करना चाहते हैं, उसकी प्लानिंग को आप आज करिए और धीरे धीरे उसके ऊपर मेहनत करिए। चौथा, लैक ऑफ हार्ड वर्क। सक्सेस इज नेवर एन एक्सीडेंट। आपको भले ही एक ओवरनाइट सक्सेस, ओवरनाइट नीरज चोपड़ा या शाहरुख खान या फिर
क्रिकेट टीम सचिन तेंदुलकर आपको लगता हो कि बहुत टैलेंट है या ओवरनाइट सक्सेस हो गया, लेकिन उस ओवरनाइट सक्सेस के लिए हर सक्सेसफुल पर्सन ने कम से कम 4 से 5 साल जबरदस्त मेहनत की है। तो अगर आपको ओवरनाइट सक्सेस होना है तो आपको 4 से 5 साल मेहनत करनी पड़ेगी विथ प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट। समय बहुत कीमती होता है, हर किसी के लिए 24 घंटे ही हैं और उस 24 घंटे में ही आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी जो आपके गोल के पास ले जाए। परसिस्टेंट होना पड़ेगा। सफलता आपको एक दिन के मेहनत से नहीं मिलेगी कि आज उठे बहुत पढ़ लिए, आज उठे बहुत मेहनत कर ली, आज उठे 10 किलोमीटर चल लिए। नहीं, आपको 10 किलोमीटर पढ़ना या मेहनत करना कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा, कम से कम 2-3 साल तक। आप जब परसिस्टेंट मेहनत करेंगे, कंसिस्टेंसी रहेगी, तो आप देखेंगे कि आपको सफलता बहुत जल्दी मिलेगी। और लैक ऑफ हार्ड वर्क विथ पुअर प्लानिंग एंड इनकंसिस्टेंट एफर्ट एक सक्सेस का बहुत बड़ा बैरियर है। नेक्स्ट है लैक ऑफ राइट पीपल। आप उन लोगों के एवरेज हैं जिसके साथ आप रहते हैं। अगर आप अच्छे के साथ रहते हैं आप अच्छे होंगे, आप बुरे के साथ रहते हैं आप बुरे होंगे। तो जो आपका गोल है, ये मैं काफी देखता हूं कि आपका गोल है एक स्पोर्ट्स पर्सन बनना, लेकिन आपकी जो सराउंडिंग है वो स्पोर्ट्स पर्सन की नहीं है। आप एक रनर बनना चाहते हैं बट आप रनर के साथ नहीं रहते हैं। आप एक बिजनेसमैन बनना चाहते हैं बट आपके फ्रेंड्स बिजनेसमैन नहीं है। यू आर एवरेज ऑफ 5 पीपल विथ whom यू आर स्पेंडिंग टाइम। तो जो भी आपका गोल हो, जो भी आप अचीव करना चाहते हो, उस तरह का नेटवर्क बनाइए, उस तरह के लोगों के साथ आप रखिए। वो आपके लिए बहुत बड़ा सपोर्ट होगा, बहुत गाइडेंस मिलेगी। हम लोगों के लिए अच्छी बात यह है, तो ये 5 जो है एक सक्सेस के बहुत बड़े बैरियर्स हैं। कंफर्ट जोन, फियर ऑफ फेलियर, लैक ऑफ गोल, लैक ऑफ प्लानिंग, लैक ऑफ हार्ड वर्क एंड लैक ऑफ नेटवर्क ऑफ राइट काइंड ऑफ पीपल। तो ये 5 चीजों के ऊपर आप बिल्कुल काम करिए और आप देखेंगे कि सफलता आपको बहुत जल्दी मिलेगी। एंड दीज आर 5 बिगेस्ट एनिमीज ऑफ सक्सेस। हमारे लिए और आपके लिए बहुत अच्छी बातें ये है कि आप कुछ बिल्कुल आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं करने जा रहे हैं। आप कुछ ऐसा ही करेंगे जो पहले लोगों ने कर चुका है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उस पाथ को ट्रैवल कर चुके हैं और बहुत सारे फुटप्रिंट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो आपको कुछ नया यूनिक नहीं करना है, आपको उनको फॉलो करना है आपके कस्टमाइज वे में। हर किसी का स्टाइल, हर किसी का तरीका यूनिक होता है। तो आप उन स्टेप्स को फॉलो करिए और ये 5 एनिमीज ऑफ बैरियर को डिस्ट्रॉय करिए। आप देखेंगे सफलता आपकी कदमें चूमेगी। और अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं या फिर कुछ और शेयर करना चाहते हैं या मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू इन एनी वे।